हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। आई एम फ्रॉम सीएनसी वेबवर्क। आज मेरे साथ है प्रांजलि, जो ऑलरेडी टेक महिंद्रा में इनको जॉब प्लेसमेंट्स मिली है। तो आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, किस तरह क्वेश्चन पूछे गए, और आज के जो स्टूडेंट्स हैं जो भी जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हम लोग बात करेंगे प्रांजलि के साथ। कंग्रेचुलेसन प्रांजलि, आपको टेक महिंद्रा में जॉब मिला के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक जो भी आपका जर्नी है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और आपने किस वे से उसको आंसर किया ताकि इंटरव्यू आपने आसानी से क्रैक कर पाए। या सो एक्चुअली मैंने एक मेल रिसीव किया था कि जो एक ड्राइव चल रहा था टेक महिंद्रा का, तो उसमें फिर मैंने अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो उनका फर्स्ट राउंड था जहाँ एक टेलीफोनिक राउंड था। सपोज दैट टेलीफोनिक राउंड में हम क्लियर होते हैं तो सेकेंड राउंड उनका टेक्निकल पेपर था, जो ऑनलाइन वीडियो और स्क्रीन शेयर पे शुरू मीन्स था वो पेपर। तो फर्स्ट राउंड में टेक्निकल राउंड में उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए और मोस्ट ऑफ द जो इंटरव्यू दिए मैंने, तो 50 to 60% जो क्वेश्चन थे वो सेम थे एवरी कंपनी के। जो मैंने 5 to 6 कंपनी के इंटरव्यूज दिए, उसमें से सिर्फ जो 30-40% जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ यूनिक थे एवरी कंपनी। बट 60% जो कंपनी पूछती है वो तो सेम ही होता है, एक 2 to 3 years एक्सपीरियंस तक या फ्रेशर तक। जनरली फ्रेशर्स के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बेसिक होता है, बट 2 to 3 years एक्सपीरियंस के लिए सेम क्वेश्चन होते सेम। और उसमें जो मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक जो मेरा टॉपिक था, मैंने यूआई का कोर्स किया था और यूआई के साथ मेरा जो स्पेशलाइजेशन एंगुलर में था। और ये सारा जो कोर्स मैंने सीएनसी से किया था। और उस टाइम पे मैं जब सीएनसी से इंटरव्यू देती थी तो वहां से इस टाइप से हो रहा था कि मैं एक इंटरव्यू देती थी, उसके बाद में जो मैं आंसर कर पाई जितना मेरा हुआ था कोर्स में, और जहाँ पे मेरी डिफिकल्टी आई तो वो आंसर मैं नहीं दे पाई, तो वो सारा मैं नोट डाउन करती थी। फिर से आके मैं वो सारे जो है मेरे जितने भी इश्यूज है सारे में जो भी मेरे ट्यूटर्स थे, आशीष सर, प्रशांत सर, उनसे मैं क्लियर करती थी कि सर मुझे ये इशू आया और मेरा आंसर किस टाइप से होना चाहिए। फिर से मुझे कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मिलते थे, फिर से मैं सेकेंड इंटरव्यू में अपना इम्प्रूवमेंट दिखाती थी कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होना चाहिए और प्रॉपरली इसका किस टाइप से इसका आंसरिंग करना चाहिए, कौन सा पॉइंट मुझे पहले लेना चाहिए, और इसका प्रॉपर जो सेट होता है पॉइंट वाइज वो सारा मैं फिर से प्रिपेयर करके जाती थी। और फिर कभी सेकेंड होता था इंटरव्यू उस टाइप पे देती। पर टेक महिंद्रा में इस टाइप से हुआ था कि शायद मेरा टेक महिंद्रा का इंटरव्यू ये मेरी 3rd या 4th कंपनी थी टेक महिंद्रा। और वहां मुझे एक कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसेस एंड ऑब्जर्वेबल। मीन्स ऑब्जर्वेबल इज फ्रॉम एंगुलर एंड प्रोमिसेस इज फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, and what is metadata, it is from HTML. Then they asked CSS question like how to position one of the image, and also they ask from some angular questions as well, means how can we communicate component, and if there is no relation between component then how can we communicate with that component. Then what is input output decorator and what is decorator. There is lots of questions that, and all the basic which is for Angular as well as in JavaScript they ask basic questions, and mostly in JavaScript they ask for array and in their array iteration functions and functions they focused on that. And after clearing first round of Take Mahindra, they took technical round for second round of technical. And in that technical round there was some small programming questions like how can you reverse that number or any string. Then you have to find the means how can you validate email ID like that. And one of the question was they give one value and how can we convert it into a particular time, means in timing. Like suppose that they give a 180 minutes, then I have to convert it into how many hours, how many minutes and seconds as well. And there is a HTML and CSS based questions as well.
there is mentioned that here is some HTML tags, and I used for external CSS as well, internal CSS as well, and inline CSS as well. Which style sheet will apply? Means in one HTML element, we are writing for that particular one element. It is in inline as well, in internal CSS as well, and in external CSS as well. Then we last threaded CSS will be applied. The solution was that, and we'll talk about the communication. Communication is important when we giving an interview, but communication is important, but technical as well. Suppose that you have knowledge of technical 100% or 80 to 90% as expectation of interviewer, then your एक क्वेश्चन है communication will. आपका मुझे कि जो भी नॉर्मली यूआई पे जाएंगे तो मैं Yeah. सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन होती है जैसे नॉर्मली लोगों का कंफ्यूजन क्या रहता है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल5 सीएसएस3 jQuery बूस्टर और रेंडर ये सारे Yeah. टॉपिक होते हैं बट दीज ऑल द टॉपिक में से कौन सा जो टॉपिक रहेगा जिस पे लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है या सबसे इंटरव्यू पे जो होता है HTML और CSS में एक या दो क्वेश्चन से किए जाते हैं, और वो भी बेसिक ही रहते हैं, इतना मीन्स बहुत डीप नहीं होता है, और एक्चुअली HTML CSS में इतना डीप है भी नहीं, बट जो है मेन लॉजिकल पार्ट में ज्यादा जाते हैं, बिकॉज HTML CSS में लॉजिक इतना है नहीं कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर. तो जब जावास्क्रिप्ट में जाते हैं, जावास्क्रिप्ट में डेट टाइमिंग फंक्शन पे होता है. इसके बाद में रिकरिंग, व्हाट इज रिकरिंग फंक्शन, ये मुझे 2-3 इंटरव्यू में पूछा गया. एंड व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड प्रोमिसेस, एंड डिफरेंस. इसके बाद में ऑब्जर्वेबल, व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड हाउ कैन वी यूज दैट, एंड and asynchronous functions, and they are asynchronous function as well. Then array iteration functions, and then string functions like slice, splice, and there is some index of last name, so there is a string functions as well in JavaScript. In interviews they ask most on that as well. And there is a one of the topic was what is data means data types, and what is one of the data type, there is a frequently asked on that type of questions. तो मेनली अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे अगर जाना है तो उसको जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ेगा, राइट? सॉरी, अगर किसी को फ्रंट एंड डेवलपमेंट यूआई पे जॉब के लिए जाना है तो उसको जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. या सर, एग्जैक्टली. एक्चुअली जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके जो कंसेप्ट और लॉजिक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मोस्टली जावास्क्रिप्ट पे ही वो अपने को जज करेंगे. आपने जो इंटरव्यू दिया है 4 to 5 इंटरव्यू आपने दिया है, उसके बाद आप अभी यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, तो मिड साइज कंपनी और एमएनसी कंपनी में जब इंटरव्यू आप देते हो तो डिफरेंस क्या है? एक्चुअली MNC कंपनी में जाते हैं तो फ्रेशर लेवल पे सिर्फ उनका क्राइटेरिया होता है कि आपका 55 या 60% थ्रू आउट चाहिए, लाइक HSC, SSC एंड जो भी डिग्री वगैरह ग्रेजुएशन लेवल होता है. बट आफ्टर एक्सपीरियंस ये क्राइटेरिया नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्राइटेरिया निकल जाता है MNC के लिए, और स्मॉल स्केल के लिए तो ये क्राइटेरिया होता ही नहीं है, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो. बट डिफरेंस ये है कि स्मॉल स्केल में जाते हैं तो उनका जो क्राइटेरिया है, मीन्स उनका जो क्वेश्चन या उनका जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है, लाइक उनका टेलीफोनिक राउंड हो या उनका फिर कोई टेक्निकल राउंड हो, जो एक एग्जाम ली जाएगी, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है. और कंपेयर टू MNC वो जो उनकी क्वेश्चनरी होती है वो बेसिक लेवल पे होती है, और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल पे नहीं जाते हैं. लाइक सपोज दैट मैंने एक आधे आंसर ओरली दे दिया तो मीन्स दे वाज सैटिस्फाइड, बट इन मीन्स एज कंपेयर टू इन स्मॉल स्केल दे आस्क orally as well as telephonically as well, and they give scenario for that. Means this is the, it's one of the picture they give, and how can you achieve that goal in that type. तो टेक्निकल इंटरव्यू मिड साइज और स्मॉल स्केल का निकालना मुश्किल है,
एमएनसीज का निकलना आसान है, बट एमएनसीज के लिए एकेडमिक क्राइटेरिया होता है, जो बहुत बड़ा बैरियर होता है क्रॉस करने के लिए, जिससे एकेडमिक परसेंटेज। यस एग्जैक्टली सर। और सपोज दैट अपना कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो इट इज अ प्लस पॉइंट। मीन्स कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है करियर के लिए? 100% होता है तो कम्युनिकेशन मीन्स इतना मैंडेटरी नहीं। सपोज दैट 60-70% आपका कम्युनिकेशन होता है तो इट विल बी फाइन। तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ ऐसा आपने प्रिपरेशन किया था, या फिर मींस स्टार्ट से आपने वर्क किया था, कुछ ऐसा आपने क्या किया कम्युनिकेशन के लिए? यस उस पर मैंने वर्क किया है एक्चुअली। मैं खुद से ही कभी प्रैक्टिस करती थी या कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस और वेबसाइट में रेफर करती थी, और वही मैं कुछ रेगुलरली डेली रूटीन में कुछ प्रैक्टिस करने का ट्राई करती थी। तो टेक महिंद्रा में आपको पैकेज कितना ऑफर किया है? एक्चुअली मैंने जो एक्सपेक्टेशन बताए थे 6 का, वो सेम उन्होंने ऑफर किया विदाउट एनी निगोशिएशन। नेगोशिएशन आपने नहीं किया? नो। तो आपको क्या लगता है कि जॉब मिलना भी आसान है या डिफिकल्ट है? एक्चुअली नॉलेज हो तो जॉब मिलना डिफिकल्ट नहीं है। ओपनिंग्स क्या लगता है, कम है या ज्यादा है? सॉरी सर। जॉब की ओपनिंग सभी कम है या ज्यादा है? एक्चुअली ओपनिंग बहुत ज्यादा है जॉब की अभी तो। मीन्स आप डेली भी इंटरव्यू दोगे तो भी आपको डेली इंटरव्यू 1 to 2 इंटरव्यू डेली मिल सकता है, इतनी ओपनिंग्स है। तो जॉब तो मिलना आसान है और ओपनिंग भी बहुत ज्यादा है। जो लोगों का जो ये माइंडसेट है कि कोविड के कारण ओपनिंग्स नहीं है, तो ये गलत माइंडसेट है, राइट? सॉरी सर। जैसे लोगों को ये कहना है ना कि कोविड के कारण जो है जॉब नहीं है, बट ये चीज सही नहीं है। ओपनिंग से कि अभी जितने भी मैंने भी लोगों से बात किया है, तो वहाँ पे यही है कि ओपनिंग्स बहुत सारे हैं, इंटरव्यू देने की जरूरत है। या ओपनिंग बहुत ज्यादा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि ओपनिंग नहीं है कोविड की वजह से, बट ओपनिंग बहुत ज्यादा है। बिकॉज मैं सिलेक्ट हुई हूँ फिर भी मैं डेली मेल रिसीव करती हूँ कि मीन्स यूर इंटरव्यू शेड्यूल इन दैट दैट कंपनी डेली। आपका दूसरी जगह पे भी प्लेसमेंट हुआ था ना कॉग्निजेंट के साथ भी? या फ्रॉम नौकरी। मतलब टेक महिंद्रा के साथ साथ कॉग्निजेंट में भी हुआ था ना? कॉग्निजेंट में भी हुआ था सर, बट ऑलरेडी मैंने टेक महिंद्रा में ज्वाइन कर लिया था। बट और आपने सीएनसी में कौन सा कोर्स किया यहाँ पे किए थे? यूआई विद एंगुलर किया था। यूआई प्लस एंगुलर किया था। और क्या आपको ये कोर्स वर्थ लगा था कि जो भी आपको ट्रेनिंग मिला ये आपके करियर के लिए हेल्प हुआ है? Yeah, exactly. Means in that course, I learned lot of things. With in UI, there was means for different course there is different tutor, and they help me out when I got means goes to interview, the interview point of view as well. And in that course, they teach me like from basic to advanced level. And if I'm not understandable, then they will repeat the same topic on another day as well. Means at that time I not totally understand at that time. They repeat many times same topic. अभी अगर सपोज मान लो कि कोई फ्रेशर है जो जॉब के लिए जाना चाहता है, तो आपका क्या सजेशन है कि उसको प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए ताकि उनको जॉब आसानी से मिल जाए? उनको जो भी को पहले सबसे पहले तो उनको जो अपना कोर्स रिलेटेड जो कंटेंट्स है वो सारा निकल के उनको एक पूरा टॉपिक वाइज जाना चाहिए, और डीपली वो टॉपिक वाइज एक छोटी छोटी चीजें कि वो टॉपिक में मीन्स लॉजिक क्या हो सकता है, लाइक मीन्स इस तरीके से अप्लाई करूँ तो कैसे वर्क करेगा, लाइक एवरी मीन्स डिफरेंट कंडीशंस में। इसके बाद में जो भी सपोज दैट एक इंटरव्यू दिया है तो वो ये पहले तो सबसे पहले प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब जितने भी कंटेंट्स है अपने सिलेबस में वो सारा प्रिपेयर करके जाते हैं, तो और इसके बाद में कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो सारा प्रिपेयर होना चाहिए। और उसके बाद में जब वो इंटरव्यू हो जाता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ या नहीं होने वाला। सबसे पहले ये उन्होंने करना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए सारा वहीं पे नोट डाउन करें। वो तभी के तभी नहीं करते तो घर आके भूल जाते कि कितने क्वेश्चंस और क्या पूछा था, तो सिर्फ नोट डाउन करें और जो आंसर दे चुके हैं जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए
तो इट वाज 5 मीन्स गुड, बट सपोज दैट जो आंसर नहीं कर पाए वो फिर फाइंड करना चाहिए कि मैंने क्या आंसर करना चाहिए था बट नहीं कर पाया और उसका सॉल्यूशन क्या है। जब वो 2-3 क्वेश्चंस जब अपन फाइंड करते हैं तो उसके साथ और कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो भी फिर से प्रिपेयर करना चाहिए। फिर सेकेंड टाइम जाते हैं सेकेंड इंटरव्यू के लिए, वहां पे भी कुछ ड्रॉबैक मिल सकते हैं, वहां से भी ऐसा कुछ हो सकता है कि अपने को नहीं आया और वहां पे नहीं आंसर कर पाए, फिर से सेम प्रोसीजर से 2 to 3 टाइम्स की, तो एक मीन्स 5 to 6 टाइम ऐसा हो जाएगा कि हम पूरा आंसर कर पाएंगे और अपना इंटरव्यू जो है एज एक्सपेक्टेड जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रांजलि आपने बहुत अच्छे मीन्स वे बताया मेनली कि मैं भी जब इंटरव्यू सेशन लेता हूँ स्टूडेंट जब वो स्टक करते हैं तो मैं इसे यही बताता हूँ, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। और ये सिस्टम एक ऐसा है कि आप ये जरूरी नहीं कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू तो क्रैक होगा या सेकेंड इंटरव्यू क्रैक होगा, या अगर आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किए भी हो, लेकिन क्या होता है जब आप इंटरव्यू फेस करते हो तो आपको समझ में आता है कि इंटरव्यू पूछेगा क्या और मुझे बताना क्या है, आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो। तो जो आपने जो बताया कि चलो पहले चेकलिस्ट बना लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे, 4-5 इंटरव्यू दोगे, आपके आपके पास क्वेश्चन आंसर का एक सेट रेडी हो जाएगा। तो 4-5 इंटरव्यू के बाद आपके लिए इंटरव्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा बताया, इसे डेफिनेटली जो सीएनसी के जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और प्रांजलि थैंक यू सो मच आपने गाइड करने के लिए जो भी सीएनसी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपके इस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से इन लोगों को भी आगे हेल्प मिलता रहेगा। Thank you so much, sir. Thank you so much. And in future, definitely, if you have any kind of need or help, we always connect. You can call, you can mail, और हम लोग connect कर सकते हैं. We will definitely help you out for the. Thank you so much, sir, for your all help in my journey. Yes, yes. Thank you so Thank much. you so much, sir.